और दिन भर की दूसरी खबर जुलाई से हो सकती है। इस बार का मानसून सत्र खास रहने वाला है क्योंकि सत्र का आयोजन नए संसद भवन में किया जाएगा। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल और एमएमडीआर में संशोधन बिल भी पेश हो सकता है। जानकारों का कहना है कि संसद सत्र में यूसीसी को लेकर भी हंगामा हो सकता है। मणिपुर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को विष्णुपुर में रोक लिया गया। इसके बाद भारी बवाल हो गया। राहुल को चुराचांदपुर जाना था। पुलिस प्रशासन ने राहुल को हवाई मार्ग से जाने को कहा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से जाने को तैयार नहीं हुए। समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद राहुल का काफिला इम्फाल की तरफ वापस लौट गया। बाद में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर पहुंचे। वहां रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। हिंसा के बीच राहुल गांधी मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला रोकने पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। एक तरफ बीजेपी ने राहुल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने शांति संदेश लेकर जा रहे राहुल को रोक दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में हालात संवेदनशील हैं और राहुल मणिपुर हिंसा पर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी ने दावा किया कि इम्फाल में राहुल गो बैक के नारे लगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका, राहुल ने प्रशासन की बात नहीं मानी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। पहले कहा जा रहा था कि यह बैठक शिमला में हो सकती है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। उन्होंने बताया कि बारिश और खराब मौसम की वजह से जगह बदली गई है। विपक्ष की अगली बैठक में अलायंस का नाम और कमेटी बनाए जाने पर विचार हो सकता है। पवार ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जात धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के लखीसराय से विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल की विफल लॉन्चिंग की है। उन्होंने पूछा कि आपको 20 बार फेल हुए राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने अपने 27 मिनट के भाषण में 8 बार नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में अस्पताल में डिस्चार्ज हो गए हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना नहीं किया जा सकता। उससे पहले अस्पताल में चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पहुंचे। दिल्ली की केजरीवाल मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल हुआ है। अतिशी को अब वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट भी पेश किया था, लेकिन अब वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी अतिशी को दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी फाइल एलजी विनय सक्सेना को भेजी गई थी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। अतिशी के पास अब कुल मिलाकर 11 विभाग हो गए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि सावरकर उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनको एक जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में उनका अभूतपूर्व योगदान है, इसके लिए उनको हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। कांग्रेस ने इस कदम को फ्रीडम फाइटर्स का अपमान बताया। लुटियंस दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। औरंगजेब लेन को अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने इसकी घोषणा कर दी। एमसीडी ने अपने सदस्यों की बैठक में सड़क का नाम बदलने की मंजूरी दी। एमसीडी ने करीब 2 साल पहले औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया था, लेकिन उस दौरान इस रोड स्थित औरंगजेब लेन का नाम नहीं बदला था।